तन सरायम जीव मुसाफिर करता रहे दिमाग रे। तन सरायम जीव मुसाफिर करता रहे दिमाग रे। रात बसेरा कर ले डेरा चले सवेरा त्याग रे। और बात तेरे काम न आवे संतों शरण लाग रे। के सोवे जाग नर जाग रे जाग। उमदा चोला बिन अनमोला। बोलो सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज की जय। सर्व संतों की जय। सर्व भक्तों की जय। धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम श्री छुड़ानी धाम की जय। श्री करोथा धाम सत साहिब। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधुआ संतों सर्वस दीन ही। सतगुरु साहेब संत सब दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। निराकार निर्विषम काल जाल बंधनम। निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुपबे सोनधुनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना नीरतल। उज्ज्वल हिरंबर हरदमम बेपरवाह था है। वार पार नहीं मध्य तम ग्रीब जो सुमर सिद्ध होई। गणनायक गलता ना करो अनुग्रह सोई। पारस पद परवाना आदि गणेश मनाऊं। गणनायक देवन देवा चरण कमल लौलाऊं। आद अंत करूं सेवा परम शक्ति संगीतम। रिद्धि सिद्धि दाता सोई अवगत गुण अतीतम। सतपुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीशम। मंगल रूप मुरारी तन मन अर्पो शीसम। भक्ति मुक्ति भंडारी सुर नर मुनि जन ध्यावे। ब्रह्मा विष्णु महेशा शेष शेष मुख गावे। पूजा आदि गणेशा इंद्र कुबेर सरीखा। वरुण धर्म राय ध्यावे समर्थ जीवन जी का। मन इच्छा फल पावे 33 कोटि अदारा। ध्यावे शेष 88 उतरे भव जल पारा। कट है यम की फांसी 33 कोटि अदारा। ध्यावे शेष 88 उतरे भव जल पारा। कट है यम की फांसी सत साहिब। कर जोड़ूं विनती करूं धरूं चरण पर शीश। गुरु राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो में बंदी जाम गुलाम।
कूता तेरे दरबार का, मोतिया मेरा नाम, गले प्रेम की रस्सी, जहाँ खेचो वहाँ जाऊं। तो करो तो बावड़ू, दूर दूर करो तो जाऊं। जो राखो तो ही रहूं, जो देवो सो खाऊं। अवगुण किए तो बहुत किए, करत न मानी हार। बावे बंदा बख्श दियो, बावे गर्दन उतार। अवगुण मेरे बाप जी, बख्शो गरीब नवाज। जो मैं पूत कपूत हूँ, बार पिता को बाज। मैं अपराधी जन्म का, नक्शक बरे विकार। तुम दाता दुख बंधना, मेरी कर संवार। कबीर ये तन विष की बेलड़ी, गुरु अमृत की खान। शीस दिए जो गुरु मिले है, तो भी सस्ता जान। मानुष जन्म पाय का, जो नहीं रटने हरि नाम। जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम। बंदे तू कर बंदगी, जे चावे दीदार। अवसर मानुष जन्म का, भाई मिले न बारंबार। मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार। जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे, वो बार न लगता डारे। पतझड़ आवत देख के, बन रोवे मन माही। वो ऊंची टहनी पात थे, अब पीले हो जाई। पात जड़ता न्यू कहे, सुन भई तरवर राय। अब के बिछुड़े नहीं मिले, न जाने कहाँ गिरांगे आ जाए। तरवर कहता पात से, सुनो पात एक बात। भाई यहाँ की यह रीति है, एक आवे एक जात। बेटा जाया खुशी हुई, खूब बजाए थाल। ये आवन जावन लगा हुआ है, जो कीड़ी का नाल।
झूठे सुख को सुख कह ये मान रहा मन मोद। सकल चबीना काल कहा कुछ मुख में कुछ गोद। कबीर लूट सको तो लूटियो राम नाम की लूटे। पीछे फिर पछताओगे हे प्राण जाएंगे छूटे। नहीं भरोसा देही का ये विनस जावे छिन्मयी। श्वास उश्वास में नाम जपो इसका और यतन कछु ना। श्वास उश्वास में नाम जपो व्यर्था श्वास मत खो। ना बेरा इस श्वास को हो आवण हो कि ना हो। पृथ्वी पति चकवे गए जिनके चक्कर चलंत। ये रावण सरीखे कौन गिन भय से गए अनंत। आज 9 फरवरी 2006 का ये शुभ दिन, जो 5 दिवसीय सत्संग समागम प्रारंभ हो रहा है। ये 5 दिवसीय समागम किस उपलक्ष्य में हो रहा है, सर्वप्रथम पुण्य आत्माओं को ये जानकारी देते हैं। ये वो दिन है, इस दिन परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर देव कबीर परमेश्वर सतलोक सशरीर गए थे। विक्रमी संवत 1575 माघ महीना एकादशी, मां उतरते की एकादशी को परमेश्वर लाखों दर्शकों के सामने उनके देखते देखते सशरीर सतलोक चले गए थे। 120 वर्ष यहां मर्तलोक में बनारस काशी में एक आम व्यक्ति जैसी भूमिका एक परम संत परम भक्त की भूमिका भी अदा करके हमें ये मार्गदर्शन करके चले गए कि परमात्मा पाने के लिए कोई विशेष आडंबरों की आवश्यकता नहीं है और न ही घर त्याग कर किसी वन जंगल में जाने की कठिन साधना करने की आवश्यकता होती है। परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म इस काल के जाल को समझाने के लिए 120 वर्ष तक इस पृथ्वी लोक पर रहे। उसमें हम अनजान थे, हमारे अपने पूर्वज जो है अशिक्षित थे, और जिन शिक्षित लोगों को हम गुरु मानते थे, विद्वान मानते थे, वो केवल एक भाषा संस्कार अवश्य जानते थे लेकिन तत्व ज्ञान से अपरिचित थे। जिस कारण से परमात्मा की वास्तविक महिमा को वो अनजान अज्ञानी संतजन ऋषिजन नहीं जानते थे। परमात्मा अपनी वास्तविक महिमा
अपनी साधारण भाषा में समझाया करते थे कि ताकि आम व्यक्ति समझ सके। उन अज्ञानी संतों ने, ज्ञानहीन ऋषियों ने ये कहकर उस वास्तविकता को ऊपर नहीं आने दिया कि कबीर तो एक अशिक्षित है, ये अनपढ़ है, अक्षर ज्ञान नहीं है, ये वेदों के विरुद्ध बोलता है, ये निंदा कर रहा है, ये अपने देवी देवताओं को गलत बता रहा है, इनको हे बता रहा है। हिंदू कहते थे ये मुसलमान है, ये काफिर है, ये मुसलमान है, इसलिए हिंदू देवी देवताओं की निंदा करता है। मुसलमान भाई कहते थे कि ये काफिर है, हिंदू है, इसलिए मुसलमानों की पद्धति गलत बताता है। परमात्मा कहते हैं साच कहूं जग मारही और झूठ कही ना जाई हो, और सच साच न पूरा पावते, इन झूठों जगपति आई हो। परमात्मा कहा करते कि मैं सत्य कह रहा हूं, मेरी कोई नहीं मान रहा, और इन झूठों का पूरा विश्वास कर लिया इन्होंने। आज उन झूठों की वो झूठ अज्ञानता अब शिक्षित समाज के सामने आ गई है। वो जो दंत कथाएं, जो कहानियां सुनाया करते थे, जो परमात्मा की परिभाषा बताते थे, वो सारी ही अपने सदग्रंथों के विरुद्ध बताई जा रही थी। और यही परमेश्वर कहा करते थे, उसमें हम नहीं मान पाए क्योंकि हमें स्वयं ज्ञान नहीं था। अब हम स्वयं शिक्षित हैं। वो कहते हैं हाथ कंगन को अरसी क्या, पढ़े लिखे न फारसी क्या। शिक्षित के सामने प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता ही नहीं है। प्रश्न नंबर समाचार पत्रों में लिखे जाते हैं, अध्याय नंबर लिखे जाते हैं, लेखकों का नाम लिखा जाता है। अब बुद्धिजीवी समाज उनको पढ़ पढ़ कर दांतों तले उंगली दबा रही है। हे भगवान, कहाँ छुपा था ये अनमोल रतन? अपने ही सदग्रंथों में, अपने घर में खान दबा रखी थी, और हम कंगाल बैठे। परमात्मा कहते हैं वस्तु कहाँ खोजे कहाँ, वस्तु कहाँ खोजे कहाँ, किस विद लग हाथ, एक पलक में पाइयो भेदी ले लो साथ। कहते हैं वस्तु कहाँ है और ढूंढ कहाँ रहे हो, ये ऐसे नहीं मिलेगी। वो किसी भेदी को, गाइड को, किसी तत्वदर्शी संत को साथ ले लो, 2 सेकंड में उसी ठिकाने बता देगा ये रखा आपका माल। इसीलिए सभी सदग्रंथों में, सभी महापुरुषों के विचारों में एक ही बात पर जोर दिया गया है कि पूरे संत की शरण जाओ। तत्वदर्शी संत ही उस परम पिता के बारे में वास्तविक ज्ञान प्रदान करेगा, और वो जैसे विधि बताए उसके पाने की, उसी विधि के अनुसार फिर आप प्रयत्न करना। इस काल के जाल को समझाते हुए परमात्मा क्या बताते हैं? एक वृक्ष का उदाहरण देते हैं। इस संसार को एक वृक्ष तुल्य बताते हैं। जैसे 1 वर्ष तक पेड़ के ऊपर लगे हुए पत्ते कोपल से लेकर फिर पत्ते बन जाते हैं, और फिर वो 1 वर्ष तक मस्ती मारते हैं, हवा के झोंके आते हैं, फड़फड़ फड़फड़ की आवाज से आनंदित रहते हैं। और जब पतझड़ आती है, पीले होकर के टूट टूट कर गिर जाते हैं। संसार को याद दिलाते हैं कि जैसे हम बालक थे, फिर छोटे खेला करते थे, फिर शिक्षा ग्रहण की, फिर बाल बच्चे, शादी हुई, बाल बच्चे हो गए, और ये सफेद बाल हो गए, टिकट कटने का नंबर आ गया। यानी ये प्रोसीजर बता रहे हैं कि जैसे बालक थे, बालक से युवा हुए, युवा से वृद्ध हो गए, वृद्ध हो गए, यो चाम सुकड़न लग गया, और चालन की तैयारी हो चुकी है, और तकरीबन फिर 60, 70, 80 साल के बाद चलना शुरू कर देते हैं। इस दृष्टिकोण से बताते हैं कि जैसे कोई एक भरे पूरे परिवार को सदस्य छोड़कर जाता है,
और वो कहा करता है, अपने मन में सोचता है कि भगवान इतना बेरा कहाँ जाना होगा, ना जाने कहाँ ठिकाना होगा, कहाँ गिरेंगे, कोई पशु बनेंगे, एक पक्षी बनेंगे, कितने क्या बनेंगे भगवान, क्या होगा मेरा। अन्य व्यक्ति जो वहां उपस्थित होते हैं, कुल के लोग सांत्वना दिलाते हैं, भाई एक दिन तो सब ने जाना है, ये तो भाई कोई नहीं रहा यहाँ पर, ये तो भाई ऐसा ही विधान है प्रभु का, ऐसा उसको सांत्वना देते हैं। इसी प्रकार जैसे वृक्ष, वो वन, वो जंगल बोल रहा है कि ये क्या हो गया, इतने बढ़िया वृक्ष हरे भरे खड़े थे, अब इनके ऊपर पीले पीले पत्ते होकर टूट टूट के गिर रहे हैं, ये के सांग भाई। क्या बताते हैं, पतझड़ आवत देख के बन रोवे मन माही, ये ऊंची डारी ऊंची टहनी पात थे, अब पीले हो जाही। फिर समझो एक पत्ता कह रहा है, टूटता हुआ गिरता हुआ, यानी कोई सदस्य घर का बिछुड़ता हुआ कह रहा हो, पात झड़ता यूं कहे, सुन भई तरवर राय, अब के बिछुड़े नहीं मिले, न जाने कहाँ गिरेंगे जाए। अब वो वृक्ष सांत्वना देता है, तरवर कहता पात से, सुनो पात एक बात, यहाँ की यह रीति है भाई, एक आवे एक जात। इस काल के लोक का उदाहरण दे रहे हैं, हमें यहाँ का विधान बता रहे हैं परमात्मा कबीर साहब, ये नाना प्रकार के उदाहरण दे देकर कि जिस लोक में आप रह रहे हो, ये कोई जीवन नहीं आपका। आज हमारे पास बालक हैं, संतान है, सारी संपत्ति है, ठाठ है, और श्याम को बताना कौन हमारे संग है या नहीं है, बच्चों का पता नहीं, अपना कोई भरोसा नहीं। ठीक है, ये वैसे तुक्का लगा रहे तो चाहे 100 वर्ष लगा रहे, कोई संस्कार अभी शेष है, नहीं तो यहाँ पर एक श्वास का भी कोई भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है कि ये आएगा भी कि नहीं आएगा। यही परमात्मा हमें याद दिलाना चाहते हैं कि तुम इस बात ने याद करके और भगवान बच लो, ये कोई लंबा चौड़ा समय आपका नहीं है। क्या बताते हैं परमात्मा, साथी हमारे चले गए, हम भी चालन हारे, कोई कागज में बाकी रही, ताते लगी है वारे। शेष जो बचे हैं, जाने वाले का अंतिम संस्कार क्रियाए, फिर उनके उस बाकी क्रियाओं में लग जाते हैं जो ना करनी चाहिए थी। परमात्मा कहते हैं वो तो चला गया, और अपने विषय में नहीं सोचते आप, आपको भी जाना है। अपने ऊपर उदाहरण देकर बता रहे हैं कि साथी हमारे चले गए, साथी हमारे चले गए, हम भी चालन हारे, ये तो कोई कागज में बाकी रही, तात लागरी वाह। ये देर इसलिए हो रही है कि आपका वो समय अभी आया नहीं है, आपके पेपरों में, आपके कागज में, अकाउंट में अभी कुछ श्वास आपके शेष हैं। जिस दिन वो अंत में आएगा, फिर आपको यहाँ से तुरंत ही जाना होगा। चाहे कोई किसी का विवाह शेष रहता है, किसी की लड़की ब्याही रह रही है, चाहे किसी ने कोई रजिस्ट्री करवानी है, वो रजिस्ट्री फिर आगे होगी काल के दरबार में। तो परमात्मा याद दिलाते हैं, ठीक है अपना दैनिक कार्य भी करते रहो, पर परमात्मा की भूल मत करो। सारे सत्संग का एक निष्कर्ष देते हैं कि ठीक है आप यहाँ अपने फंसे हो, आप कैद में आए हो, मजदूर बन गए काल के, मजदूरी भी करते रहो, पर परमात्मा को मत बोलो। प्रभु भूलने से आप ज्यादा और दुखी हो जाते हो।
कबीर साहब कहते हैं बेटा जाया खुशी हुई खूब बजाए थाल, ये तो आवन जावन लगा हुआ है ज्यों कीड़ी का नाल। 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों के सूक्ष्म शरीर को तपस्या पर भून कर यहाँ का भगवान जो ब्रह्मा विष्णु महेश जी के पूज्य पिताजी हैं वो डेली खाता है, और अपने तीनों पुत्रों रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी के द्वारा यहाँ के जीवों की उत्पत्ति सतिथि और संहार की व्यवस्था करवाता है। अपने पेट के लिए अपने स्वार्थवश हमें यहाँ पर रोका हुआ है और हमें झूठा लालच दे रखा है। ये तेरा बेटा है, ये तेरी बेटी है, ये तेरी कार है, ये तेरी संपत्ति है, कोठी है, और कल मृत्यु को प्राप्त हो जाए सब यहीं छोड़कर चला जाता है। ये हमें धोखा दे रखा है, हमारे को बहका रखा है, मीठी गोली दे रखी काल ने कि ये यहाँ चिपके रहे, संतान संपत्ति में उलझ पुलझ होकर मर जाओ, भगवान याद करे नहीं, कहीं ये यहाँ से पार ना हो जाए, निकल ना जाओ। उसके लिए परमात्मा कहते हैं ये तो भाई राजा लोग तो पुत्र होने की खुशी मनाते थे, बड़े बैंड बाजे बजा करते थे, उनके बड़ा सी धूमधाम से सारे नगर में कीर्तन करा वो ढोल ढाल बजाया करते थे। और गरीब आदमी ने पुत्र प्रकट होने की खुशी, पुत्र होने की खुशी प्रकट करने के लिए थाली बजाने लग गए। थाली बजाया करते हैं तो कहते हैं भाई उनका थाली बाजा है, कोई लड़का होया होगा। परमात्मा कहे ठीक है आज तो खुशी मना रहे हैं, और आगे क्या पता इस बच्चे के संग में क्या होगा। इसलिए प्रभु की याद रखो, परमात्मा के प्रोटेक्शन में आने के बाद वो बच्चा भी सुरक्षित रहेगा। पूर्ण परमात्मा में ये शक्ति है कबीर देव में, कबीर परमेश्वर में, कि आपके श्वास भी शेष ना रहे हो, आपकी मृत्यु अंत आ चुका हो, और आपको उम्र भी ठीक हो, अभी ज्यादा बड़ी ना हुई हो, तो परमात्मा आपकी उम्र भी बढ़ा सकता है। ये नहीं कि जो बड़ी उम्र के हैं उनकी ना बढ़ावे, हाँ चाहे आप 200 वर्ष की मांग ली हो आपको उतनी उम्र दे देगा, लेकिन 70 साल पाछा मांगना, आयु मांगना मूर्खता होती है। 60-70 साल के पाछा तो बस न्यू मांगा परमात्मा आपकी रजा, जितने दिन सांस दो आपके गुण गाता रहूं, या भूल ना पड़े, ये याचना प्रभु से करते रहिए। तो क्या बताते हैं, परमात्मा बता रहे हैं कि साथी हमारे चले गए और हमने भी जाना होगा, और ये आज खुशी मना रहे हैं, कल को उग चुक हो जा बालक कहे। जैसे ये तो हमारे साथ प्रैक्टिकल हुए हुए अपने आम व्यवहार में जो बातें हम सत्संग में आने के बाद याद आने लगती हैं। एक व्यक्ति ने अपना पोता होने की खुशी में 12 गांवों का जिम्मेवार किया। भाई गृह दिन में 30 साल पाछे 25 साल के बाद लड़का हुआ है, मतलब पहले बेटा हुआ था, फिर उसका बेटे का पोता 25-30 साल के बाद हुआ कि लड़का जो हुआ, तो उस खुशी में उसने 12 गांवों की जीवनवार करी, खुशी मनाई, बड़े बड़े पैसे लाए, लाखों रुपए लगा दिए। अगले वर्ष वो लड़का मृत्यु को प्राप्त हो गया जिसकी खुशी मनाई थी। तो परमात्मा याद दुआ में है, झूठे सुख को सुख कहे तो मना रहा मन मोदे, ये सकल चबिना काल कहा, कुछ मुख में कुछ गोदे। ये तो सब काल आहार है। 1 लाख उसके मुख में होते हैं प्रतिदिन, और बाकियों को गोदी में खिला रहा है। ये सब गोदी में खेल रहे हैं, और इनका भी नंबर किसी ना किसी दिन आ ही जाना है। इन बातों को याद दिलाते हैं परमात्मा।
क्या बताते हैं। परमात्मा की भक्ति क्या करो, क्या कहते हैं, राम नाम लूट सको तो लूटियो, राम नाम की लूह के पीछे फिर पछताओगे, प्राण जहांगे छूटे। कि फिर पश्चाताप करोगे जब ये प्राण छूट जाएंगे, ये जीवन शेष नहीं रहेगा। इसके रहते रहते हमने परमात्मा की भक्ति करनी है। कहते हैं राम रटत कोढ़ी भलो, चूचू पड़े जो चामे, वो सुंदर शरीर की सुकाम का, जिस मुख नाही नामे। तो जो राजा जिसे संतुष्ट नहीं होता था उनको कैद में डाल देता था। एक अष्टावक्र नाम का विद्वान पुरुष था, बालक था, और उसको किसी ने, बच्चों ने खेल, अष्टावक्र का अर्थ था वो 8 जगह से मुड़ा हुआ था। बांगा टेढ़ा की था, आंगड़ी टेढ़ी की था, को बानू हो रही की था, गर्दन ऐसे है, कहते न्यू है, गोडे मुड़ रहे हैं, ऐसा 8 जगह। तो उसमें बैंड था, वक्र माने मोड़। बच्चों ने उसको ताना मार दिया कि तू ऐसा है तो अपने बाप ने छुटवा ले, और राजा की कैद में पड़ा है। उसी दिन से उसने अपनी माँ से पूछा कि माँ मेरा पिता कहाँ है। माँ ने इसलिए नहीं बताया था कि कहीं ये बालक जिद्दी है और ये ना चला जा वहां, इसलिए बताया नहीं था किस कारण से तेरे पिताजी को सजा हुई है। बच्चों से पता लगा कि तेरा पिताजी ज्ञान में हार गया, इसलिए उसको कैद कर रखी है। तो अष्टावक्र जी वहां पहुंचे राजा के पास। उस दिन और भी विद्वान लोग बुला रखे थे। जो ही अष्टावक्र जी अंदर गए तो सभी जो विद्वान पुरुष राजा की सभा में बैठे थे, ब्राह्मण लोग, वो अष्टावक्र को देख करके हंसने लगे, खिल्ली उड़ाई। और जिससे राजा प्रश्न करता था उसको ऊंचे आसन पर बैठाता था ताकि सब सुने और देखें। तो अष्टावक्र को जब सिंहासन पर बैठाया तो सब हंसने लगे, वो दर्शक विद्वान पुरुष ब्राह्मण लोग। अष्टावक्र ने कहा कि राजन, तो आप इन चमारों की सभा में इन चमारों की सभा में इनसे तो आप क्या प्रश्न उत्तर प्राप्त करोगे, इनसे क्या ज्ञान प्राप्त करोगे? तो सारे चमार बैठे हैं, इनको तो चाम का ज्ञान है, भगवान का ज्ञान नहीं है। ये मेरे इस बांगे टेढ़े शरीर ने देखकर दांतरे निकाल रहे हैं, ये परिचित नहीं है प्रभु की परिभाषा। तो परमात्मा भी याद दिलाते हैं कि राम रटत कोड़ी भलो, चूचू पड़े जो चाम, ये सुंदर शरीर किस काम का, जिस मुख नाही नामे। कबीर जिव्या तो वाए भली, जो रटे हरि नामे, नहीं तो काट फेंक दियो भाई मुख में मलो ना चाम। राम रटत दारिद्र भलो, टोटी घर की छान, वो सुंदर महल किस काम के, जा भक्ति नहीं भगवान। कहते हैं परमात्मा की भक्ति चाहे गरीब तो गरीब आदमी करता हो, टोटे वाला भी करता हो, बिल्कुल दारिद्र है करता हो, वो भी प्रभु को बहुत प्यारा होता है। और उन सुंदर महलों में रहने वाले जो प्रभु नहीं बचते, वो अपना जीवन व्यर्थ करे।
वो सुंदर महल, वो स्वर्ण महल किस काम के जहां भक्ति नहीं भगवान। नाम सहित बेवतन भला जो दर दर मांगे भीखा। कितनी प्यारी महिमा कर दी। और क्या भया छत्र की छाचा लाए राजपाट धेली का। परमात्मा कहते हैं कि सतनाम पूर्ण संत से प्राप्त होने के बाद चाहे आपको देश निकालना भी मिल जाए, आपको कोई घाटा नहीं है। आप उस राजा से भी उत्तम हो जो छतर की छाहों के नीचे चलते थे, उनके ऊपर छतरी लगाई जाती थी जब राजा लोग बाहर निकलते थे, इतना उनका आदर सत्कार। कहती हूँ राजपाट दिल्ली का उस भक्त की, उस इस सच्चे नाम के उपासक के सामने पूरी पृथ्वी का भी कोई शासक है, इंद्र का राज भी कोई करता है, स्वर्ग का भी राजा है, तो भी वो बिगाड़ कर रहा है। बिगाड़, बिगाड़ किसे कहते हैं? बिगाड़ किसे कहते हैं? जैसे पहले समय में ये पुलिस वाले इन 3 व्हीलर वालों ने पकड़ ले जाया करते थे और किसी सरकारी काम के लिए इधर उधर उन्हें अड़ाए जाते, सारा दिन घुमाते थे। वो तेल भी अपने पास से डलवाता था, खाना भी अपने जेब से खाता था, और 1 मिनट की फुर्सत नहीं होती थी। वहां चल वहां चल, रात सुबह 6 बजे ले जाते, रात के 12 बजे छोड़ते। अगले दिन उससे पूछा करते थे साथी कि कल ना दिखा, कहाँ गया था? तो वो कहा करता, कल मैं बिगाड़ में फंस रहा था, कल मैं बिगाड़ में फंस गया था। रात ने 11-12 बजे आया भाई, 200 रुपये घर से लाया, रोटी अपने पल्ले से खाई और पैसा एक बचा नहीं। कमाई एक नए पैसे की नहीं, और घूमता दिखा, वो 3 व्हीलर चलता दिखा, सारा दिन घूम रहा था, यानी उसकी 1 मिनट की फुर्सत नहीं, टाइम नहीं था रुकने का, और पैसा आउटपुट कुछ नहीं, लाभ कोई नहीं। इसको बेगार कहा करते हैं। इसी का प्रमाण परमात्मा गरीबदास साहिब जी कहते हैं कि परमात्मा की जो अगम निगम को खोज ले भाई बुद्धि विवेक विचारे, उदय अस्त का राज मिले तो बिन नाम बिगारे। अगम निगम को खोज ले और जरा सी सोच विचार करो अपने दिमाग तय कि यदि सारी पृथ्वी का भी तुझे शासन मिल जावे और ये नाम नहीं है तो बेगार है, तू बेगार डो रहा है। राजा को 1 मिनट की फुर्सत नहीं होती, कभी चैन राजा को नहीं होता, बेशक वो घुटी लाकर बकवाद कर ले थोड़ी बहुत देर, दूसरी बात है ना, दिन रात उसके पसीने आए रहा करें। क्योंकि एक छोटा सा घर का सदस्य मुखिया एक 5-7 परिवार के सदस्यों के पोषण में, पालन पोषण में, उनकी आवश्यकताओं को पूर्ण करने में कितना परेशान रहता है, और राजा के तो प्रजा पूरी उसकी संतान होती है, उसको बहुत दुख होता है। जहाँ कहीं भी कोई अकाल गिर जावे, कितने कोई झगड़ा हो जावे, कि आग लग जावे, कोई भूकंप तक वो दिक्कत आ जावे, और फिर अपने उस राजनीतिक तिगड़मबाजी का तो कहना है कि कितना परेशान रहता हो। इसलिए बताते हैं कि यदि उदय अस्त का भी तुझे राज मिल जाए, पूरी पृथ्वी का भी शासन आपको प्राप्त हो जाए, तो भी बिना भक्ति बिना सतनाम के वो बेगार है, बेगार। इसलिए परमात्मा कहते हैं राम रटत दारी दरबला, टूटी घर की छान। इतना गरीब हो कि उसके घर की ऊपर छान यानी छत भी टूटी हुई, उस झोंपड़ी और वो सत भक्ति कर रहा है। तो परमात्मा कहते हैं वह सुंदर महल किस काम के, वह सोने के महल किस काम के, जहां भक्ति नहीं भगवान, जहां भगवान की भक्ति नहीं है। इसलिए कहते हैं नर सुन रे मूड गंवारा, भाई राम भजन तत्सारा। नर सुन रे मूड गंवारा,
तो राम भजन तत्सारा। कहते रे नादान प्राणी काल के जाल में फंस के तो अब प्राप्त करके थोड़ी सी कोई कार कोठी, थोड़ी छोटी मोटी कोई पद पोस्ट भूल गया भगवान को। यहां अगर कोई चीज इस सृष्टि में सार है यानी वास्तविक है तो परमात्मा की भक्ति ही है। बाकी सब अवास्तविक है, नासवान है, असथाई। नर सुन रे मूड गंवारा, राम भजन तत्सारा। राम भजन बिन बैल बनेगा, ये सुकर स्वान शरीरम। कौआ खर की दे धरोगे, मिटे न या तक सीरम। कीट पतंग भवंग होते हैं, गिद्दड़ जम्बक जुन्नी। बिना भजन जड़ वृक्ष कीजिए, पद बिन काया सोनी। भक्ति बिना नर खर एक हैं, जिन हर पद नहीं जान्या। पार ब्रह्म की परख नहीं रे, पूज मरे पाषाण। सथावर जंगम में जगदीशम, व्यापक ब्रह्म बिनानी। निरालंब न्यारा नहीं दर्श दर्श, ये भुगते चारों खानी। तोल न मोल वजन नहीं आवे, अस्थिर आनंद रूपम। घटमट में तत् से तीन न्यारा, सोहम सत्य स्वरूपम। बादल छा ओस का पानी, तेरा ये उन्माना। आठ पटन कृत्रिम सब झूठा यु रंचक सुख लिपटाना। निराकार निर्भय निर्वाणी, श्रुत नृत निर्तावे। आत्म राम अतीत पुरुष को, आत्म राम कबीर पुरुष को। गरीबदास न्यो पावे। कितनी प्यारी बात महिमा गाई है परमात्मा के। भक्ति ना करने से क्या क्या दुख होंगे इस प्राणी को याद दिलाया है। नर सुन रे मूड गंवारा, भाई राम भजन तत्सारा। राम भजन बिन बैल बनेगा। हे भगवान, पुण्यात्मा जब तक हमारे अंदर भक्ति प्रवेश नहीं होती, अंतःकरण हमारा साफ नहीं होता, तब तक ये बातें हमें अच्छी नहीं लगती कि हम कैसे बैल बनेंगे, हम कैसे गधे बनेंगे, कैसे गधी बनेंगे। ठाठ हो रहे हैं, बड़ी मौज माचरी है, फैक्ट्री है, कोठी है, कार है, कैसे गधे बनेंगे। ये तो हमारी अपनी सोच है ना, ये तो एक बालक की सोच है। परमात्मा जो कह रहे हैं वो उस पर हमें विचार करना पड़ेगा। उन्होंने वैसे नहीं कहा। पहले इस दास को जब ये कहानी पूरी समझ में आई, अपने साथियों को भी बताते थे, दोस्तों को भी समझाते थे, लेकिन परमात्मा की तरफ शीघ्र सी आकर नहीं लगता, अग्रसर नहीं होता प्राणी। बेशक वो कितने श्रद्धालु भी हैं, हम इतनी ही भक्ति चाहते थे कि जैसे कहीं आत्मा जो पुकार करती थी, क्योंकि आत्मा का आहार परमात्मा की भक्ति, शुभ कर्म, धर्म आदि करना ही होता है। और मन का आहार बकवाद करना होता है, शराब पीना, मांस खाना, सिगरेट पीना, तमाशा देखना, धन जोड़ कर इकट्ठे कर करके एक कोठी बना ले, दो बना ले, एक और बना ले, दो प्लाट ले ले, और फिर मृत्यु हो जा, फिर ये पशु बना पावे। उस कोठी की छाया में भी बाहर भी नहीं बैठ सकता ये नादान प्राणी। और मन का ये सांग है कि ये नूराजी की परमात्मा की भक्ति ना करे और ये ऊट पटांग कामों में ये आत्मा लगी रहे। जब आत्मा की पुकार होती थी, आत्मा की कई तरफ होती थी, तो इसको ले जाता था ये मन। कहाँ? मंदिर में धोख मार ले, गंगा जी में नहा ले, बेड़ा पार हो जाएगा, 7 बार हनुमान चालीसा कर ले, शुक्रवार का व्रत कर ले, मंगलवार का व्रत कर ले। और ये आत्मा बेचारी इस मन के बहकावे में आके लगी रहती थी। बस फिर गुट्टी भी ला ले, बीड़ी भी पी ले, ताश खेल ले, सिनेमा देख ले, वो भी पैरेलल काम चलता रहता था। तो परमात्मा कहते नहीं। अब पता लग गया जब भक्ति मार्ग पर आए तो मन अब भी बकवाद करने की चेष्टा करता है।
लेकिन अब आत्मा का आहार ज्यादा हो गया और मन का आहार बिल्कुल समाप्त ही हो चुका है। अब मन कमजोर हो गया, आत्मा तगड़ी होगी, अब इसकी बातों में आती नहीं। इसलिए परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि हम परमात्मा की भक्ति पर जब लगेंगे तभी हमें ज्ञान होगा। तो जब समझाते थे अनजानों को कि भाई भगवान की भक्ति कर लो, नहीं तो पशु बनोगे, बैल बनोगे, तो क्या कहते थे? किसने देखा भाई, किसने देखा आगे का क्या बनेंगे? चलो हमने नहीं देखा, संत बता रहे हैं। ये कोई बालक थोड़े ही थे, अनजान थोड़े ही थे, और इन्होंने देखा, इनकी आंखें थी, हम अंधे हैं। और अंधों को कोई आंखों वाला बताता है, उसकी वो मानता नहीं, और उसके आंख है नहीं और स्पीड कैच रहा, चल रहा स्पीड से। तो रास्ते में कोई सूरदास जा रहा था, आगे से किसी ने बताया कि भाई इधर कहाँ जा रहे हो, ये तो आगे बहुत भयंकर वन है और इसमें एक बार सूरदास प्रवेश कर गया तो तेरा जीवन व्यर्थ है, कोई हिंसक जानवर खा जाएंगे और नहीं तो उसमें आवाजें लगा लगा मर जाएगा, तुझे रास्ता नहीं मिलेगा, वापस आ जा तू। अब उस सूरदास को यानी उस अंधे को ये सोचना चाहिए था कि आंखों वाला तेरा हितैषी है, ये इसने कोई दुश्मनी नहीं तुझे जो मार्गदर्शन कर रहा है कि ये रास्ता जिस तू जा रहा है ये ठीक नहीं है, बड़ा भयंकर है। तो उस अंधे को चाहिए कि वो उसकी कहते ही पूछे भी कौन सा रास्ता ठीक है, मुझे उस रास्ते बता दो, वो रास्ता मुझे बता दो, मैं उधर चला जाऊंगा। इतना ही काम चाहिए था बस। और वो अंधा कहे कि किसने देखा है, देखी जागी जो होगी, आगे का किसने मेरा दे, मुझे मत रोक है। ये कोई बात समझदारी की उस नादान की? आगे क्या देखेगा, वो जो है जानवर खा जाएंगे तुझे। ऐसे ही वो लोग कहा करते थे कि आगे का किसने देखा, न कोई देखी जाएगी। वो कारण ये था कि वह शाम की गुटी छूटे ना, कोई सिगरेट पीता है, बीड़ी पीता, तंबाकू प्रयोग करता, वो छूटती ना। शाम न सिनेमा वगैरह देखे, इधर उधर बकवादा में जाते हैं, वो छोड़नी पड़ेगी क्योंकि परमात्मा की भक्ति करनी है, तो इन बुराइयों से दूर होना ही पड़ेगा। अब किसान खेत में बीज बीजता है तो जमीन को साफ पहले करेगा ही करेगा, और वो नो का नो बीज नहीं बीजा जाता ना उसकी को फिर उपलब्धि होती। तो ये अंदर जो हमने अपने अंतःकरण में ये धूम्रपान, शराब, मदिरापान, मांस आहार, ताश खेलना, सांग सिनेमा, बकवाद गढ़ना, सारा दिन दातरे काटना, इधर की उधर चुटकुले सुनाना और सुनाना, ये जो कबाड़ भर रखा है ये साफ करना पड़ेगा। और इसमें भी परमात्मा आपको बहुत सहयोग देगा, क्योंकि जीव के बस का नहीं है कि वो एक बीड़ी भी छोड़ दे। शिक्षा देने वालों की कमी नहीं, विद्यार्थियों को अध्यापक भी कहते हैं बीड़ी नहीं पीनी चाहिए, शराब भी नहीं पीनी चाहिए, मांस नहीं खाना चाहिए। ऐसे ऐसे माता पिता भी बच्चों को शिक्षा देते हैं, पर असर किसी का नहीं होता। क्यों नहीं उनका अमल असर क्यों नहीं होता? क्योंकि उनकी शब्द में शक्ति नहीं होती, और वही बातें संत कहेगा और तुरंत छूट जाएंगी, क्योंकि उसकी शब्द में शक्ति है, परमात्मा का भेजा हुआ होता है। उसमें थोड़ी सी आस्था अपने भी करनी पड़ेगी हृदय से। जब आपको समझ में आ जाएगा कि इस मार्ग यही मार्ग है, इसके बिना ये जीवन बहुत बर्बाद हो जाएगा और आपसे विकार नहीं छूट रहे हैं, जिस दिन आप हृदय से पुकार करोगे, हे भगवान आप ये निकाल सकते हो मुझे इस नरक से। आत्मा जब आत्मा से, मन की नहीं सुनता परमात्मा, उसी दिन इस मन का यू लगाम डाल देगा परमात्मा, और फिर आपको उसी सिगरेट या बीड़ी के धुएं से चक्कर आया करेंगे, आपको नहीं सुहावेगा। जब पहले एक एक डिब्बी पी जाया करते सिगरेटों की, बीड़ियों की, फिर आपको कोई और भी पी रहा होगा बस में या कोई घर में, तो आपको नहीं सुहाएगा,
क्योंकि आपका अंतःकरण साफ हो गया। श्वास का सिमरण इसलिए दिया जाता है कि हमारे अंदर जो एक द्वार है, सुषुम्ना द्वार जिसको कहते हैं, उसके ऊपर ये साथ में ब्रश का काम भी करता है और हमारी कमाई भी बनती है, तो वो बिल्कुल साफ हो जाता है। और फिर इसके उस साफ हुए हुए उस द्वार पर जब फिर दोबारा कोई धुआं टकराता है तो उससे स्वीकार नहीं करता कि वो निर्मल हो चुका है, पहले उस पर परत जम चुकी थी। इस प्रकार परमात्मा को पहले बुराइयों से भी छुटवाएगा, फिर भक्ति भी कराएगा। तो वो क्या कहते थे कि भाई किसने देखा देखी जाएगी, बता फिर देखी के जाएगी, गधा बने पाचा क्या देखेंगे, फिर तो कुमार देखेगा, 2.5 मन का बोरा कमर पर लठ मारेगा, सुबह लेकर शाम तक, सुबह से शाम तक आहार की भी, उसको आहार का भी समय नहीं मिलेगा। देखना था वह बुराई छोड़ लाग भगवान के चरणों में और बेड़ा पार करा अपना भी अपने बच्चों का, देखना तो ये होता है, फिर क्या देखेंगे। यहाँ यही बताना चाहते हैं, राम भजन बिन बैल बनेगा, सोकर स्वान शरीरम, कौवा खुरकी दे दरोगे मिटे नया तकसीरम। ये तकसीरम, ये दुख, ये झंझट तुम्हारे जान का फिर कभी नहीं मिटेगा। ये तो मानुष जीवन में ही इसका समाधान हो सकता है। कीट पतंग भंग होत है गिदड़ जम्बक जोनी, बिना भजन जड़ वृक्ष कीजिए पद बिन काया सुनी। बिन भक्ति नर खर एक है, जिन हर पद नहीं जाना, पार ब्रह्म की परख नहीं इब पूज मरे पासना। कहते जो भक्ति नहीं करते उसमें मनुष्य में और गधे में कोई अंतर नहीं है। हम देखा करते हमारे माता पिता को, जब ये किसान का काम करा करते, पशु को भी आराम हो जाता पर इंसान को रेस्ट नहीं होता। इतना परिश्रम करना पड़ता केवल 2 रोटी के लिए। मजदूर को देख लो, पल्लेदार ने देखो, सुबह से लेकर शाम तक बोरी गद्दा गद नून फिर उड़े ठाके उड़े, सारा धूल भरा पड़ा है। तो परमात्मा कहते हैं अगर नाम भी साथ जपते रहो, चलो मजदूरी भी करें, किसान वाला काम है, दुकान का है, कोई नौकरी का है, राजा है, परमात्मा भी साथ बजते रहो, अपनी मजदूरी भी करते रहो, एक पंथ 2 काज, दोनों काम हो जाए। इतना ही कहना चाहते हैं प्रभु कि तुम अपना काम भी करो पर भगवान भजो, पर बकवाद ना छोड़ दो, ये तज्ञ पार पड़ेगी। तो क्या बताते हैं कि तुम भक्ति भी करते हो। अब पल्लेदार में और गधे में के अंतर है भाई। और हम ना जाने कितनी बार पल्लेदार बने होंगे, कितनी बार पशु बने, कितनी बार पक्षी बने, राजा बने, परंतु जन्म मृत्यु का यो रोग नहीं कटा। कर्म भोगने का जैसे भी किए हैं वैसा ही आपको मिलता रहता है। ये विधान है इस काल के लोक का, एक ब्रह्मांड का, 21 ब्रह्मांड का, और 7 संग ब्रह्मांड तक यही विधान है। लेकिन सतलोक के भगवान के अंदर ये विधान नहीं है। और वो परमात्मा यहाँ आकर के हमारे पापों को भी अपनी विटो पावर से, अपनी शक्ति से नष्ट कर सकता है। और जब तक हमारे पाप नष्ट नहीं होंगे तो भोगने से पूरे कभी नहीं हो सकते। एक जीवन में हम पाप पुण्य करते हैं, 1 और पाप हो जाते हैं करोड़ एक दिन में, और दोनों भोगने पड़ेंगे। ये तो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म की शरण में आने के बाद फिर इन पाप कर्मों के ढेर में आग लगा देगा। कबीर परमात्मा क्या कहते हैं, जब ही नाम हृदय धरो, जब ही नाम हृदय धरो, भयो पाप को नासे, मानो चिनगी अग्नि की पड़े पुराने गासे। जैसे एक बहुत बड़ा ढेर पड़ा हो घास का, कोई एक प्रमाक है, और वो कहीं रखने का ठिकाना ना, उसने कहाँ रखे, वो जगह भी खराब कर दी उसने। कहते इतने अगर आपके पाप हैं, ये सूखे आपके वहां रखे हैं संचित कर्म, प्रभु के दरबार में, आपके अकाउंट में, वो आपको भोगने पड़ेंगे। कब तक? जब तक आप पूर्ण परमात्मा की शरण में नहीं आ जाओगे, पूर्ण संत के माध्यम से। जब पूर्ण संत के माध्यम से संत परमेश्वर कबीर साहब की शरण में आ जाएंगे,
फिर आपका जब हृदय से पुकार होगी, हृदय में कहते हैं जब ही नाम हृदय धरो। हृदय धरण का मतलब है सच्चे जलते स्वीकार परमात्मा ने कर लोगे कि आपके बिना परमात्मा मेरा कोई नहीं है। जिस दिन आपकी ये स्थिति आ जाएगी, बंदी छोड़ दयाल जी तुम तक हमारी दौड़े, जैसे कागज जहाज का अब सोजत और न ठोरे। जैसे समुद्री जहाज चलते थे, उन पर कौवा बैठकर चले जाते थे, और कौवे में एक परमात्मा ने कुदरती एक न्यारी शक्ति दी है, उसमें गुण दिया है कि कौवे को रात्रि में भी अपने अंतःकरण में वो एक मैप बनाता रहता है कि हम कहाँ से चले हैं, पूर्व से चले हैं, पश्चिम से चले हैं, या पूर्व पश्चिम से चले हैं, या पूर्व से चले हैं, या दक्षिण से चले हैं, या बीच से चले। यानी उसके अंदर एक ऐसा गुण है कि जब सूर्य उदय होगा तो उसको याद रहता है कि हम इधर से आए। तो पहले पुराने समय में जब जहाज चला करते समुद्री, दिशा सूचक उनके विश्वसनीय नहीं होते थे। क्यों नहीं होते थे? क्योंकि बीच में कई चुंबकीय चट्टानें आ जाती थी, जिस कारण से वो उनका इंस्ट्रूमेंट वो दिशा सूचक गड़बड़ी कर देता था। उसको भी उन्होंने चेक करना होता था, उसका निरीक्षण करते थे कि ये सचमुच हम ठीक दिशा में जा रहे हैं कि नहीं। उसके लिए भी उस कौवे का प्रयोग करते थे जहाज के चालक। सुबह क्या करते थे, कौवे गड्ढा मार देते, पत्थर मारते, उसको उड़ा देते, विवश कर देते जहाज से उड़ने के लिए। अब कौवा उस दिशा को चलता था जिस दिशा से वो चले थे, यानी पूर्व से चले थे तो कौवा पूर्व को ही सीधा पूर्व की तरफ उसकी उड़ान शुरू होगी, स्टार्ट से होगा। तो वो अपने जो जहाज के चालक होते थे अपने दिशा सूचक को भी चेक कर लेते थे, अपनी दिशा को भी देख लेते थे कि हम ठीक चल रहे हैं या गलत होती तो उसको सेटिंग कर देते थे। कौवा जब थोड़ी बहुत दूर जाता था, 1-8 किलोमीटर उड़ जाता था, फिर उसको कहीं पर भी कोई ठिकाना बैठने को नजर नहीं आता था। विवश होकर के अंत में उसी समुद्री जहाज के ऊपर आकर ही वो विश्राम पाता था। उस जहाज के अतिरिक्त अगर कहीं भी वो बैठता है तो सब पानी ही पानी था, उसमें डूबना ही था। उसने वो डूब मरने का स्थान था जहाज के अतिरिक्त। तो जब आपकी ये स्थिति मन की हो जाएगी कि पूर्ण परमात्मा कबीर परमेश्वर बिना ये यहाँ पर कोई हमारा साथी नहीं है, नहीं हमारा कोई रक्षक है, नहीं हमें कोई सुख देने वाला है, जब आपको तत्व ज्ञान पूर्ण हो जाएगा फिर आपकी स्थिति ये हो जाएगी, बंदी छोड़ दयाल जी तुम तक हमारी दौड़, और जैसे काग जहाज का अब सोजत और न ठोरे। कि अब परमात्मा मुझे आपके बिना मेरे मालिक कोई चीज कोई ठिकाना दिखाई नहीं देता। कहते ब्रह्मा जी की भक्ति करें वो नासवान, विष्णु जी की भक्ति करें वो आप दुखी, मृत्यु को वो प्राप्त होए, शिव जी की भक्ति करें वो आप नासवान, और भगवानों की के बिरानवेटी हो रही उनकी। देखो उनका इतिहास आपस में लड़े, कभी भस्मागिरी पीछे पड़ रहा है भगवान को मारने के लिए, कभी कोई हो रहा है, कभी कुछ। श्री कृष्ण जी विष्णु रूप में, कृष्ण रूप में आए थे विष्णु जी, उनका जीवन देख लो, सारा जीवन ही कष्ट में रहा। तो यहाँ जब सारी स्थिति से परिचित होने के उपरांत फिर एक कबीर परमात्मा दिखेंगे जिसकी आड़ पकड़ के परमात्मा गरीबदास साहब कहते हैं थिर पकड़ थिर होई। थिर थिर माने जो बिल्कुल स्थिर कभी विनाश में नहीं आता, उसका ही सहारा लेने से हम स्थिर हो सकते हैं। यानी हम भी अपने आप को सुरक्षित मान सकते हैं, सुरक्षित की ही आड़ लेकर के, शरण ग्रहण करके। तो उसमें कहते हैं जब ही नाम हृदय धरो भयो पाप को नासे। जब आपके दिल में न्यू आ जाएगी, कति आत्मा पुकार न्यारी होती है, मन की बकवाद न्यारी होती है। जिस दिन आपने
आत्मा जब आपकी रो के मालिक से अर्ज करेगी, क्योंकि ये आत्मा का पिता है, ये अपनी आत्मा को रोती नहीं दे सकता, पर यह रोती है कोई ना उसके लिए। या तो बेटा न रोए के, बेटी न रोए के, कार न रोए के, कोठी न रोए, यू मन रुआए जा से इसने। और वो परमात्मा ने विधान बना रखा कि जैसा तेरा कर्म है वही दूंगा। और इस शरण में आने के बाद फिर इन बेटे बेटों के लिए भी तो आत्मा रोएगी, इनको भी सुख देगा यू, पर उसमें अंतर बहुत होगा। आपकी कमाई से उधर कन्वर्ट किया जाएगा जो बच्चे नाम नहीं ले रहे, और जो बच्चे भी साथ में नाम ले रहे हैं, फिर हो सकता है कोई ना फिर थोड़ा बहुत क्रेडिट दे भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन हम समझदार हो जाएंगे, बच्चों को उतना ही देंगे जितनी इनकी हो सकता है। जैसे पिता के पास 20 लाख रुपए हैं और बच्चा मांगे तो उसने गणे तिगणे 20,000 देगा, वो भी कई बार मांग लेगा, जो कोई दिक्कत नहीं होगी, हो सकता देखी तो दे दे। ऐसे ही जब आप भी और बच्चे भी लाइन पर लग रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, उनके ऊपर कोई आपत्ति आती है और आप भी पुकार कर दोगे अंतःकरण से, रोके भगवान आपका बालक है देखिए, यानी आपने संकेत किया, लेकिन उसमें आपका भी क्रेडिट उधर से दे देगा भगवान। आपकी कमाई से भी उस बच्चे को राहत दे सकता है, दे देगा, चाहे नाम ना ले रहा है उसको भी दे देगा, लेकिन आपकी कमाई खत्म होने लग जाएगी। तो इस प्रकार हम फिर सियाने, पहले तो हम करेंगे ऐसे डाइवर्ट, उस करने से हमें तुरंत पता लगेगा मेरे बेटे की जान आज मेरी पुकार से कबीर परमात्मा ने चाहिए, ऐसा आपको प्रमाणित कर देगा। फिर आप सियाने हो जाओगे, बड़े हो जाओगे, फिर समझने लग जाओगे कि नहीं, बच्चे को ही कहेंगे बेटा भगवान याद कर, पुकार कर भगवान के आगे, फिर उसी के क्रेडिट उसी को मिलेगा, और फिर उसके पास एक विटो पावर भी है जो उसके भाग